अब सार्थक और व्यर्थ के साथ भी बड़ी सुंदर बात है कि व्यर्थ तुम्हें सहजता में उपलब्ध हो जाता है, इसलिए जो सहज मार्गी हैं वो भी बड़ी अड़चन में पड़ते हैं, क्योंकि सहज में तुम्हें सब कुछ कूड़ा करकट उपलब्ध होता है और सार्थक के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, थोड़ा श्रम करना पड़ता है। जब कहा जाता है कि प्रयास रहित हो जाओ तो कुछ लोग सोचते हैं कि प्रयास रहित हो जाते हैं क्योंकि प्रयास करने में अड़चन है, लेकिन जीवन बड़ा विरोधाभासी है। प्रयास रहितता उपलब्ध होती है प्रयास के चरम पर। जब प्रयास पूरा हो जाता है तो तुम प्रयास रहित हो जाते हो, उसके पहले ऐसा नहीं होता। जीवन में जो कुछ भी व्यर्थ है वो तुम्हें ऐसे ही उपलब्ध है बिना किसी प्रयास के। अगर तुम्हें कुछ गलत करना हो, तुम्हें नकारात्मक रास्तों पर जाना हो, तुम्हें प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, बहुत आराम से वो तुम सब कर लोगे। जीवन की नकारात्मकता को उपलब्ध होने के लिए क्या कभी कोई प्रयास करता है? वो तो तुम्हें ऐसा ही उपलब्ध हो जाती। लेकिन जीवन की सकारात्मकता की ओर, उसकी विधायकता की ओर जाने के लिए तुम्हें प्रयास करने पड़ते हैं। वही साधना है। और प्रयास में कोई बहुत परिश्रम की बात नहीं, केवल दृष्टि की बात है, विवेक की बात है कि जीवन में क्या सार्थक है, कौन सी चीजें तुम्हें नीचे खींच रही हैं और कौन सी चीजें तुम्हें ऊपर उठा रही हैं। तुम जरा गौर से देखोगे दिखाई दे जाएगा। शिव कह रहे हैं कि यही विवेक लाना है और ये न देख पाना ही माया बनता। माया का अर्थ है इल्यूजन, भ्रम, कि तुम देख ही नहीं पा रहे हो, इसीलिए वो इल्यूजन तुम्हारे सामने पैदा हो गया है। और जब तुम अनुभव से गुजरोगे तो सार्थक का अपना गहरा प्रभाव तुम्हारे ऊपर है, उसे तुम अनुभव कर पाओगे। अब मान लीजिए भोजन की ही बात हो, अगर तुम जागरूक हो तो तुम कुछ दिनों में ये भी जान लोगे कि तुम्हारे लिए क्या भोजन उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है। क्या तुम अपने शरीर में डालोगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे, क्या तुम अपने शरीर में डालोगे तो शरीर को समस्या होगी, अड़चन होगी, और क्या अपने शरीर में डालोगे तो शरीर ज्यादा ऊर्जावान, ज्यादा स्वस्थ अनुभव करेगा। कुछ दिनों में तुम इस तथ्य से परिचित हो जाओगे।